बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10th क्लास, लेक्चर नंबर 13 है, एक्सरसाइज 3.4। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D, देन प्रूव दैट 2A प्लस 9B ओवर 2A माइनस 9B इज़ इक्वल टू 2C प्लस 9D ओवर 2C माइनस 9D। डियर स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम सीखा था कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना था। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना था ऊपर, और नीचे इसको माइनस करना था। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना था और नीचे माइनस करना था। ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ये हमने किया। और फिर नीचे हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। पहले हमने ये ब्रैकेट्स लगा ली थी और इनके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया था। यही काम हमने राइट साइड पर भी किया। तो इसको कहा जाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब हमने ब्रैकेट्स रिमूव कर दी, तो ये 2A प्लस 9B प्लस 2A माइनस 9B ओवर 2A प्लस 9B। इस माइनस ने ये साइन चेंज कर दी, तो आ गया माइनस 2A प्लस 9B। इसी तरह यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसी आ गई। नीचे जो है इस माइनस ने इन दोनों की अलामतें चेंज आ गई कर दी, तो ये आ गया 2C प्लस 9D माइनस 2C प्लस 9D। यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास ये 9B इस 9B से कट रहा है और ये 2A इस 2A से कट रहा है। तो 2 प्लस 2 4A आ गया, 9B प्लस 9B 18B आ गया। इस तरह इस तरफ 9D इस 9D से कैंसिल हो रहा है और 2C इस 2C से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ आ गया 4C ओवर 18D। अब हम जो है, हमें A ओवर B चाहिए। A रेशो B का मतलब है A ओवर B, C रेशो D का मतलब है C ओवर D। हमें A ओवर B चाहिए और यहाँ से C ओवर D चाहिए। तो ये जो वैल्यू 4 ओवर 18 है, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमने दोनों तरफ जो है 18/4 से मल्टीपल कर दिया, ताकि ये 18 इस 18 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। हमने दोनों तरफ 18/4 से मल्टीपल कर लिया। यूँ ये वैल्यूज़ आपस में कट हो गई, तो आ गया A ओवर B इज़ इक्वल टू C ओवर D। तो A ओवर B का मतलब है A रेशो B और C ओवर D का मतलब है C रेशो D। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये पार्ट नंबर 3 है। AC² प्लस BD स्क्वेयर ओवर AC² माइनस BD स्क्वेयर इज़ इक्वल टू C³ प्लस D³ ओवर C³ माइनस D³ बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से हमने इसको सोल्व करना है। हमने पहले ये ब्रैकेट्स लगा ली, इस तरफ भी पहले हमने ये 4 ब्रैकेट्स लगा ली। ऊपर हमने प्लस दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान लिख दिया और नीचे हमने दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान माइनस लिख लिया। अब ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू लिख दी। यहाँ पे पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखी, फिर नीचे वाली वैल्यू। नीचे भी हमने इसी तरह किया। यहाँ पर भी हमने पहले C³ प्लस D³ लिखा और फिर C³ माइनस D³ लिखा, और नीचे भी C³ प्लस D³ और C³ माइनस D³। अब हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई कि ये प्लस जो है इससे ब्रैकेट वैसे रिमूव हो जाएगी, माइनस ने इन दोनों की अलामतों को चेंज कर दिया। ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसी आ जाएंगी, नीचे ये माइनस जो है इन दोनों की अलामतों को चेंज कर देगा, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही रही। अब इसमें हमारे पास जो है ये BD² जो है इस BD² से कैंसिल हो गया, ये AC² से कैंसिल हो गया, तो ये 2AC² बन गया। AC² ये भी है और ये भी है, 2AC² ओवर 2BD² आ गया। यहाँ पे C³ है, C³ है, ये D³ से माइनस वाले से कैंसिल हो गया, तो नीचे C³ कैंसिल हो जाएगा। यूँ हमारे पास ऊपर 2C³ आ गया और नीचे 2D³ आ गया। ये 2 से कैंसिल हो गए, तो ये आ गया AC² ओवर BD² इज़ इक्वल टू C³ ओवर D³। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इस तरफ A ओवर B चाहिए। A और B के अलावा जो भी वैल्यू हमने उसे ख़त्म कर देना है। तो ये C² ओवर D² है, तो मैंने C² ओवर D² से इस तरफ भी और इस तरफ भी मल्टीप्लाइड कर दिया, ताकि ये जो D² इस D² से कैंसिल हो जाए और C² से और A ओवर B हमारे पास आ जाए। इस तरह मैंने यहाँ पर भी D² ओवर C² से इस वैल्यू को मल्टीपल किया, लेकिन इससे पहले मैंने इसको ओपन कर लिया। इसे लिख लिया C² इंटू C और इसे लिख लिया D² इंटू D, ताकि ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाए और हमारे पास इस तरफ आ जाए C ओवर D।
यूँ हमारे पास वैल्यू बन गई ए ओवर सी इज़ इक्वल टू ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, जिसे हम लिख सकते हैं ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो